भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय की महिमा से तो हम सभी परिचित हैं। पुराणों में इन दोनों भाइयों के विवाह की कथा का भी वर्णन किया गया है। आज हम आपको प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के विवाह से जुड़े एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो काफी दिलचस्प है। दरअसल गणेश जी जब युवावस्था में आए तो उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि वो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अर्थात वो कभी विवाह के बंधन में नहीं बंधेंगे। लेकिन काफी समय तक गणेश जी की इस प्रतिज्ञा के बारे में उनके माता पिता यानी कि शिव जी और माता पार्वती को जानकारी नहीं थी। ऐसे में एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे। स्वामी, हमारे पुत्र कार्तिकेय का विवाह तो हो गया, लेकिन गणेश भी तो विवाह योग्य हो चुका है। क्या आपको उसके विवाह की चिंता नहीं हो रही? देवी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मुझे अपने पुत्र के विवाह की चिंता कैसे नहीं होगी? ऐसा करते हैं, उसे बुलाते हैं और इस विषय में बात करते हैं। इसके बाद उन्होंने वहाँ गणेश जी का आह्वान किया और तुरंत ही वो वहाँ प्रकट हो गए। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, आपने मुझे याद किया। पुत्र, हम तुम्हारे विवाह के बारे में तुमसे बात करना चाहते हैं। लेकिन माता, मैंने तो प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। लेकिन पुत्र, इसकी क्या आवश्यकता है? माता पार्वती ने गणेश जी को विवाह के लिए बहुत मनाया, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और कुछ दिनों के बाद वो एक जंगल में जाकर तपस्या में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय। इसी दौरान देवी तुलसी उस रास्ते से गुजर रही होती है कि उनकी नजर भगवान गणेश पर पड़ती है, जिनके अनोखे रूप को देखकर वो काफी प्रभावित हो जाती है और मन ही मन उन्हें पसंद करने लग जाती है। लेकिन गणेश जी तो ध्यान में लीन थे। ऐसे में देवी तुलसी उनकी तपस्या भंग करने लगती है। थोड़ी देर में गणेश जी का ध्यान टूट जाता है, जिसकी वजह से उन्हें क्रोध आ जाता है। भगवान गणेश कहते हैं, देवी, आप कौन हैं? आपकी वजह से मेरा ध्यान भंग हुआ है। क्या आपको इस बात का भय नहीं कि मैं आपको श्राप दे सकता हूँ? मुझे क्षमा करें देव, मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ। इधर से गुजर रही थी, लेकिन आपके इस अद्भुत रूप को देखकर मैं काफी प्रभावित हो गई और आपके ध्यान को भंग किए बिना नहीं रह पाई। दरअसल मैं अपने विवाह के लिए योग्य वर की तलाश कर रही हूँ, लेकिन आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि मेरी तलाश पूरी हुई। अर्थात आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं देवी, आप अपने मन से इस ख्याल को निकाल दीजिए। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? क्योंकि मैंने विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा ली है, इसलिए कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। भगवान गणेश ने देवी तुलसी के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से देवी तुलसी को काफी क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। आपने मेरे विवाह के प्रस्ताव को ठुकराकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आने वाले समय में आपकी एक नहीं बल्कि 2 शादियां होगी। आपको 2 पत्नी के साथ अपना जीवन यापन करना होगा। इसके बाद वहां से देवी तुलसी चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब गणेश जी का भी मन विवाह करने का होने लगता है, लेकिन उनके विचित्र रूप की वजह से कोई अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करना चाहता था। ऐसे में गणेश जी काफी परेशान रहने लगे और काफी वक्त बीत जाने पर अब उन्हें क्रोध आने लगा था। ऐसे में उन्होंने अपने वाहन मूषक के साथ एक योजना बनाई। मूषक जी, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद देवलोक में किसी भी देवी देवता का विवाह ना हो पाए जब तक कि मेरा विवाह ना हो जाए। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा प्रभु? आपको बस ये करना कि जब भी किसी का विवाह होने लगे उसमें विघ्न डालना है, ताकि वो विवाह हो ना सके। समझ गया प्रभु, बस आप देखते जाइए मैं कैसे विवाह में विघ्न डालता हूँ। और अब जब भी किसी देवी या देवता का विवाह होने लगता, मूषक जाकर उसमें विघ्न डाल देते। कभी किसी के मंडप को तोड़ देते तो कभी कुछ और। ऐसे में सभी देवगण काफी परेशान हो गए और सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। हे प्रभु, हमारी समस्या का समाधान कीजिए प्रभु। क्या बात है, आप सभी किस बात को लेकर इतने परेशान और चिंतित हैं? प्रभु, गणेश जी किसी का विवाह नहीं होने दे रहे हैं। जब भी किसी का विवाह होने लगता है वो अपने वाहन मूषक
मूषक को भेजकर सब तहस नहस कर देते हैं। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। इस समस्या के समाधान के लिए आप सबको ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। वे ही आप सबको इस समस्या से निकाल सकते हैं। शिव जी की आज्ञा मानकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी परेशानी के बारे में बताया। प्रभु, हमारी समस्या का समाधान कीजिए प्रभु। किस समस्या ने आप लोगों को इस तरह परेशान कर रखा है? प्रभु, गणेश जी किसी देवता का विवाह नहीं होने दे रहे हैं। हम सभी शिव जी के पास गए थे, लेकिन उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। चिंतित ना हो, हर समस्या का समाधान अवश्य होता है। ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से 2 कन्या को उत्पन्न किया व उनका नाम रिद्धि और सिद्धि रखा। मैंने जिस उद्देश्य से तुम दोनों को उत्पन्न किया है, सदैव उसका स्मरण रखना। इस बात का खास ध्यान रखना कि किसी के भी विवाह में गणेश जी विघ्न ना उत्पन्न कर पाए। जी ब्रह्मदेव, हम दोनों सदैव इस बात का स्मरण रखेंगे। इसके बाद रिद्धि सिद्धि को लेकर ब्रह्मदेव भगवान गणेश जी के पास गए। प्रणाम ब्रह्मदेव, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हे प्रथम पूज्य, ये मेरी 2 पुत्रियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों को शिक्षा प्रदान करें। अवश्य, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? इसे अपना कर्तव्य समझकर मैं अवश्य ऐसा ही करूँगा। इसके बाद गणेश जी रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने लग जाते हैं। एक दिन मूषक जी दौड़ते हुए आते हैं और गणेश जी से कहते हैं, प्रभु प्रभु, आज फिर स्वर्गलोक में किसी के विवाह की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मुझे आज्ञा दे प्रभु कि मुझे क्या करना है। मूषक जी को वहाँ आकर बोलते हुए देखकर रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान भटकाने के लिए कुछ प्रश्न करने लग जाती है। प्रभु, धर्म और कर्म के विषय में जो आपने बताया था, मैं चाहती हूँ कि आप उसे विस्तार से मुझे समझाएं। अवश्य। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो मूषक जी की बातों को सुन ही नहीं पाते। अरे ये क्या, प्रभु तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इनकी आज्ञा के बिना मैं कैसे कुछ करूं? इसके बाद मूषक जी भी किसी और कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। इसी तरह समय बीतता गया और देवलोक में विवाह होते रहे। कुछ दिनों पश्चात एक दिन जब गणेश जी का ध्यान मूषक जी पर जाता है तो वो आराम से लड्डू खा रहे होते हैं। अरे मूषक जी, ये क्या, आप यहाँ आराम से लड्डू खा रहे हैं? और जो मैंने आपको कार्य सौंपा था उसका क्या? प्रभु, वही बताने के लिए तो मैं आपके पास आया था, लेकिन आप तो इतने व्यस्त रहते हैं कि मेरी बातें सुनते ही नहीं। मैं भला आपकी आज्ञा के बिना कैसे कुछ कर सकता हूँ प्रभु? हाँ, लेकिन ऐसा कैसे? प्रभु, जब कभी भी मैं आपके पास किसी विवाह की सूचना देने जाता तो रिद्धि सिद्धि आपका ध्यान भटका देती, जिससे आप मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते थे। ऐसे में बिना किसी विघ्न के देवी देवताओं के विवाह संपन्न होते रहे। गणेश जी ने जब गौर फरमाया तो उन्हें भी रिद्धि सिद्धि की चालाकी का आभास हो गया। ऐसे में वो काफी क्रोधित हो गए। उधर जब रिद्धि सिद्धि को गणेश जी के क्रोध के बारे में जानकारी हुई तो वो ब्रह्मा जी के पास गई। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। गणेश जी को हमारे बारे में सारी जानकारी हो गई है, अतः वो काफी क्रोधित है। तुम दोनों चिंता मत करो, इस परेशानी का हल मेरे पास है। इसके बाद ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर गणेश जी के पास जाते हैं। अपने क्रोध को शांत कीजिए गणेश जी। मैं आपके पास अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार करें। तब ब्रह्मा जी के इस प्रस्ताव को भगवान गणेश ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद रिद्धि और सिद्धि के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। इस तरह देवी तुलसी का दिया हुआ श्राप सच साबित हो गया। विवाह के बाद दोनों पत्नियों से गणेश जी के 2 पुत्र शुभ और लाभ हुए और एक पुत्री देवी संतोषी का भी जन्म हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।